दोस्तों ये एक टाइम ट्रैप मिस्टीरियस मूवी है। ये कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है, तो इसको समझने के लिए मूवी को पूरा जरूर देखना, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। मूवी के स्टार्ट में हम प्रोफेसर हॉपर को उसके डॉग के साथ देखते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले प्रोफेसर के मॉम डैड यहाँ आए थे, लेकिन वो मिस्टीरियस तरह से गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसलिए प्रोफेसर यहाँ पर छानबीन करने आए हैं। उन्हें वहाँ पर एक पुरानी गाड़ी दिखाई देती है जो उनके पेरेंट्स की थी। उस कार की तलाशी लेने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ फोटोज मिलते हैं और थोड़ा सामान भी, कि तभी डॉग अचानक से भौंकने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर प्रोफेसर को एक गुफा दिखाई देती है जो काफी मिस्टीरियस लग रही थी। इसके अंदर एक इंसान खड़ा था जिसने काउबॉय के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। इसके बाद प्रोफेसर हॉपर सीधा अपने असिस्टेंट टेलर और जैकी के पास जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं कि वो जंगल काफी अजीब है। मैंने वहाँ पर गुफा भी देखी जिसके अंदर एक इंसान था जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, इसलिए मैं अगली बार फिर से वहाँ पर जाऊंगा और तुम दोनों घर पर ही रहोगे, क्योंकि मैं भी उस जंगल को अच्छी तरह से नहीं जानता और अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें वहाँ बुलाऊंगा। अब थोड़ी देर बाद प्रोफेसर फिर से उस जंगल में पहुँच जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए एक बड़े से पत्थर से रस्सी बांध देते हैं और उस गुफा में जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो इंसान फिर से वैसा ही खड़ा था, न तो वो हिल रहा था और न ही जरा सा भी मूवमेंट कर रहा था। प्रोफेसर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो किसी चीज से टकरा जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई इनविजिबल दीवार हो। लेकिन प्रोफेसर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए दीवार को पार कर लेते हैं और तभी प्रोफेसर देखते हैं कि वो आदमी चलने लगता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर काफी टेंशन में थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं हम इन दोनों को देखते हैं जो काफी परेशान थे, क्योंकि प्रोफेसर 2 दिन से गायब थे। वो अभी तक घर नहीं लौटे थे और न ही प्रोफेसर ने इन दोनों को कोई मैसेज या कॉल किया था जिससे वो समझ पाते कि प्रोफेसर ठीक है या नहीं। इस वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और प्रोफेसर को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर टेलर के पास उसकी कार नहीं थी, तो वो अपने दोस्त कियारा को कॉल करके अपने साथ चलने को कहता है। अब क्योंकि कियारा की छोटी बहन को स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था, तो वो भी अपने स्कूल की फ्रेंड के साथ चली जाती है। अब ये 5 लोग थे और उन्होंने एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अब ये सब लोग उस जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर 2 दिन पहले प्रोफेसर आए थे। उन्हें वहाँ प्रोफेसर की गाड़ी के साथ साथ वही पुरानी गाड़ी भी दिखाई देती है, जहाँ उन्हें कुछ फोटोज भी मिलते हैं, जिन फोटोज को देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि प्रोफेसर यहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आए थे। अब थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ पर वो रस्सी भी दिखाई देती है जो प्रोफेसर ने बांधी थी। वो सभी उस रस्सी के जरिए इस गुफा तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो सब अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो लोग फेरबी को वॉकी टॉकी देकर वहीं पर रुकने को कहते हैं, ताकि अगर कोई परेशानी हुई तो वो उन्हें बता देंगे। और फिर रस्सी बांध कर वो सब उस गुफा में एक एक करके जाने लगते हैं। जाते समय वो सब इनविजिबल दीवार को भी फील करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो उस आदमी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है और उन्हें उस गुफा में एक रोशनी भी दिखाई देती है और उन्हें वहाँ काफी अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि रात हो चुकी थी, जबकि वो कुछ ही देर पहले उस गुफा के अंदर गए थे और उनकी गाड़ी भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसे जंग लग चुका था। वहीं पास में उन्हें कियारा की भी गाड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर उन्हें टेलर का बैग भी मिलता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही उस गुफा के अंदर गए थे और इतने कम समय में इतना सब बदल जाना, ये काफी अजीब बात है। अब वो फिर से गुफा पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका असिस्टेंट उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आया है। इधर हम इन सबको देखते हैं जो काफी अंदर जा चुके थे और उन्हें यहाँ काफी अजीब आवाज भी आ रही थी, जिस आवाज से डरकर वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है। रस्सी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने ऊपर से काट दिया हो। इसके बाद वो लोग वॉकी टॉकी पर फेरबी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से किसी आदमी की आवाज आती है और वो बोलता है कि मैं फेरबी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये आवाज सुनकर वो सब और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो आवाज फेरबी की नहीं थी। अब यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो लोग आगे जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब कियारा थोड़ा आगे जाने लगती है तो उसे फेरबी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। दरअसल फेरबी उनकी तलाश में नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी भी रस्सी टूटने की वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो गई थी। उन्हें वहाँ पर फेरबी का कैमरा भी मिलता है, इसे उठाकर वो प्ले करते हैं। फेरबी उस कैमरे में बोलता है कि मेरे दोस्तों को उस गुफा में गए हुए 4 दिन हो गए हैं और वो अभी तक नहीं लौटे और मुझे काफी भूख भी लगी है। इसलिए जब फेरबी उन्हें देखने के लिए जा रहा था, तभी उसकी रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे गिर गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। अब ये सब देखने के बाद वो सभी काफी दुखी होते हैं और कियारा एक बार फिर से ऊपर जाने लगती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वो ऊपर आती है तो वो बाहर का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है।
जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक सैटेलाइट नजर आती है जो एक ट्रायंगल की शेप में थी और उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता। तो वो एक वीडियो बनाकर फिर से नीचे आ जाती है। नीचे आकर वो उन सभी को बताती है कि धरती अब तबाह हो चुकी है, बाहर की दुनिया इंसानों के जीने के लायक नहीं बची। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बाहर गए हुए ठीक से 1-2 सेकंड भी नहीं हुआ है, तो तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? तुम हमसे मजाक करना बंद करो। तो क्यारा कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम इस वीडियो को देख लो। और उस वीडियो को देखने के बाद वो सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। अब वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि कैसे फेरबी बोल रहा था कि वो इन लोगों का 4 दिन से वेट कर रहा था। वो समझ जाते हैं कि अंदर का टाइम और बाहर का टाइम अलग अलग है, मतलब कि अंदर की कुछ मिनट बाहर की दुनिया के कुछ सालों के बराबर है। वो सब काफी बड़ी मुसीबत में थे क्योंकि वो सब अपनी पुरानी जिंदगी इस गुफा में नहीं गुजार सकते थे। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर की दुनिया से एक सीढ़ी अंदर आती है। उस सीढ़ी से बाहर की दुनिया से एक आदमी अंदर आ रहा था। उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखा था। वहीं हम एक आदि मानव को भी देखते हैं जो उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन उस आदमी के पास हाई लेवल के गैजेट से जिससे वो उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और उस आदमी को देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें प्रोफेसर के मॉम डैड दिखाई देते हैं जिनको आदि मानव ने मार दिया था। और तभी वो आदि मानव इनको भी देख लेता है और उन्हें भी मारने की कोशिश करता है। टाइलर उन आदि मानव से लड़ता है लेकिन वो आखिर में मारा जाता है। अब वो आदमी जो बाहर की दुनिया से आया था वो कुछ पानी का सैंपल लेकर वहाँ से जाने लगता है और कियारा को रोता हुआ देख वो टाइलर को उठाकर उस पानी में डाल देता है, जिससे टाइलर फिर से जिंदा हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये ऐसा पानी है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। और प्रोफेसर के मॉम डैड इसी पानी की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इन आदि मानव के हाथों मारे गए। जब टाइलर को होश आता है तब वहाँ बहुत सारे आदि मानव आ जाते हैं जो उस आदमी का मांस उतार देते हैं, जिससे उसको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। मरते मरते वो आदमी सभी को कुछ फुटेज दिखाता है जो पास की थी। अब जब ये किसी को बताकर नहीं आए थे तो इन सबके घर वाले काफी परेशान थे। सब लोगों ने इनको ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन उनको कभी नहीं ढूंढ पाए। और फिर आगे इन्हें दिखाया जाता है कि दुनिया में काफी बड़े बड़े भूकंप आए जिससे दुनिया तबाह हो गई और अब इंसानों के रहने के लायक नहीं बची। तो इंसानों ने एक सैटेलाइट बनाई जिसके अंदर 25,000 लोग आसानी से रह सकते थे। और फिर सैटेलाइट को देखकर कियारा समझ जाती है कि बाहर उसने जो सैटेलाइट देखी थी वो यही सैटेलाइट है, मतलब कि इन सबको इस गुफा में आकर हजारों साल बीत चुके हैं। और ये सब दिखाकर वो आदमी वहीं पर मर जाता है। अब वो सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं जहाँ पर उन्हें प्रोफेसर भी मिल जाते हैं जिनको आदि मानव ने बेहोश कर दिया था। टाइलर जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे फिर से एक दीवार दिखाई देती है जो कि इनविजिबल थी। टाइलर उस दीवार के पार देखता है तो उसे पता चलता है कि उस दीवार के उस पार कई लोग थे जो एक ही जगह पर रुके हुए थे। वो उस दीवार के उस पार जाने ही वाला होता है कि तभी प्रोफेसर उसे रोक लेते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ का टाइम काफी स्लो है, अगर तुम वहाँ गए तो वापस नहीं आ पाओगे। इसके बाद वो सभी फेरबी की डेड बॉडी को उठाकर उस पानी में डालने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फिर से वही आदि मानव आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो सीढ़ी के जरिए ऊपर जाने लगते हैं और जब कियारा ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पानी दिखाई देता है जो हवा में लटक रहा था। कियारा जब उस पानी में हाथ डालती है तो कोई चीज उसे ऊपर खींच लेती है। नीचे वो आदि मानव भी आ चुके थे जो सीढ़ी का बटन दबा देते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ स्लो मोशन में गिरने लगते हैं। लेकिन तभी उस पानी में से कुछ केबल्स बाहर निकल कर आते हैं जो उन सभी को उस पानी में गिरने से बचा लेते हैं। तभी हम कियारा को देखते हैं जो उस पानी से बाहर आती है, जो काफी एडवांस हो चुकी थी। वो उन सभी को पानी में लेकर जाती है, जिसके बाद कुछ और केबल्स उन लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं जो यहाँ पहले मर चुके थे। अब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं जहाँ फेरबी उस पानी से बाहर निकलकर सैटेलाइट के बाहर देखता है, जिससे अब वो समझ जाता है कि वो जमीन के ऊपर है। अब एक एक करके सभी लोग पानी से बाहर आने लगते हैं, जिसमें प्रोफेसर के मॉम डैड भी थे। वो सभी काफी कंफ्यूज थे कि वो जमीन से यहाँ पर कैसे आए और ये कौन सी जगह है। इस पर वो कहते हैं कि ज्यादा सोचो मत, बताने के लिए बहुत कुछ है। अब वो सभी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए मार्स पर जाने वाले थे और वो उन आदि मानव को भी अपने साथ ले जाने वाले थे जो वहाँ पर रह गए थे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।